कहानी महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। मातृत्व प्रेम और असाधारण पराक्रम की गाथा। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। एक शर्त में छल के कारण विंता को कद्रु की दासी बनना पड़ा था। जब पक्षीराज गरुड़ ने अपनी माता की यह दयनीय स्थिति देखी तो वे अत्यंत दुखी हुए। माता विंता ने उन्हें अपनी दासता का कारण बताया। गरुड़ ने तुरंत सर्पों से कहा कि वह उन्हें बताए वह ऐसे कौन सी वस्तु लाए या ऐसा कौन सा महान पुरुषार्थ कार्य करके दिखाए जिससे उनकी मातों को दासता से मुक्ति मिल सके। सर्पों ने, जो अपनी धूर्तता के लिए जाने जाते थे, गरुड़ के सामने लगभग असंभव शर्त रखी। उन्होंने कहा, यदि गरुड़ पराक्रम करके उनके लिए देवलोक से अमृत कलश ले आए तो विंता दासता से मुक्त हो जाएगी। यह शर्त सुनकर भी मातृत्व भक्ति से प्रेरित गरुड़ ने चुनौती स्वीकार कर ली। अमृत लाने के लिए स्वर्ग जाते समय देवताओं को उनके आगमन का संकेत मिल गया। देवलोक में हलचल मच गई। देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं देवराज इंद्र को चेतावनी दी कि महाबली गरुड़ अमृत हरने आ रहे हैं। उन्होंने इंद्र को बताया कि गरुड़ के बल की कहीं तुलना नहीं है और वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। देवताओं ने अमृत को घेर लिया और इंद्र स्वयं वज्र लेकर डट गए, परंतु गरुड़ तूफान की गति से वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी अपार शक्ति से अग्नि की लपटों, तीखे चक्रों और विषैले सर्पों की सुरक्षा दीवार को भेद डाला। प्रचंड युद्ध में गरुड़ ने सभी देवताओं को परास्त किया। अमृत कलश उठाकर गरुड़ बिना थके सूर्य के समान चमकते हुए आकाश में उड़ चले। उन्होंने अमृत को स्वयं नहीं पिया, क्योंकि उनका लक्ष्य धर्म और मातृत्व प्रेम का था, लालच का नहीं। आकाश में उड़ते हुए गरुड़ की भेंट भगवान विष्णु से हुई। विष्णु ने उन्हें वरदान देने की इच्छा व्यक्त की। गरुड़ ने पहला वर मांगा कि भगवान के ध्वज पर स्थित हों और दूसरा वर मांगा कि अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाएं। भगवान ने एव मस्तु कहकर दोनों वर प्रदान किए। गरुड़ ने भी भगवान विष्णु को उनका वाहन होने का वर दिया। इस प्रकार उनके त्याग का फल उन्हें मिला। वे भगवान के वाहन और ध्वज बने। अमृत ले जाते समय गरुड़ पर इंद्र ने क्रोध में वज्र से आघात किया। गरुड़ ने हंसते हुए वज्र का सामना किया और अपनी एक पाक त्याग दी। उन्होंने इंद्र को आश्वासन दिया कि वे अमृत को पीने नहीं देंगे और जहां वे अमृत रखेंगे इंद्र उसे वहां से ले जा सकते हैं। गरुड़ सर्पों के पास पहुंचे और कहा, यह अमृत मैंने घास पर रख दिया है, तुम इसे स्नान करने के बाद ही पीना। इस प्रकार मेरी माता आज से दासता से मुक्त है। सर्प तथास्तु कहकर स्नान के लिए भागे और तभी इंद्र तुरंत आकर अमृत कलश को वापस स्वर्गलोक ले गए। स्नान के बाद लौटे सर्पों को जब अमृत कलश नहीं मिला तो लालच में उन्होंने यह सोचकर उस घास को चाटना शुरू कर दिया कि शायद उस पर अमृत का अंश लगा हो। इस कारणवश सर्पों की जीभ दो भागों में बट गई और उन्हें उनके छल और उनके लालच का दंड मिला। इस तरह पक्षीराज गरुड़ अपने त्याग और मातृत्व भक्ति के बल पर अपनी माता को दासता से मुक्त करने में सफल हुए।